जीर्ण वयण जे करेंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच आए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, डॉक्टर साध्वी सुरभि जी का आपने सुना। हम 1981 में मलोट गए थे, तो इनका परिवार वहीं रहता था। तो छोटी सी बच्ची थी, ये साध्वी बनेगी ऐसा कोई सोचा नहीं था। उसके बाद 83 में 81 में 2 बार गए थे। चौमासा हुआ मलोट में, तब इसकी तो संभावना नहीं थी, बड़ी बहन की थी, लेकिन वो तो नहीं बनी। समय आने पर ये अपनी गुरनियों के पास आ गई। तो 1990 में हम गन्नौर थे। उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज और उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज वहां विराजमान थे। तो हम विचरते विचरते वहां गए। तो यूपी में शामली में दीक्षा थी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी के पास। तो वहां की विनती आई, फिर वहां गए। फिर उसके बाद संदेश आया करनाल में भी दीक्षा हो रही, महासाध्वी सुमित्रा जी के चरण। फिर वहां से शामली से विहार करते करते वहां आए उसकी दीक्षा के ऊपर। और उसके बाद कई बार साध्वी जी से मिलना हुआ। शास्त्र भी पढ़ती थी। कई बार विहार करके शास्त्र पढ़ने आई, लेकिन शरीर की कुछ असाता पूर्व के कर्म ऐसे आए, लेकिन बड़ी समता से सहन किया। हार्ट की पेशेंट थी, क्या पता चलता बीमारी का कब किसको आ जाए। 20 में सुना था कि वह जाने वाली, इतनी सीरियस होगी। तो
लेकिन उपचार से फिर जीवन को सहारा मिल गया। आप पीछे जब फरीदकोट से लुधियाना गए थे, तब भी पौड़ियाँ चढ़ने में तो जोर लगता था, हम ही नीचे आ जाते थे। जीवन चल जाए तो कितना चल जाए, और ना जो चले तो पल का भी पता नहीं किस समय क्या हो जाए। कल सूचना मिली उनके देह शांत होने की। किसी के जाने से कमी तो आ ही जाती है परिवार में। बाकी जिनको लगाव होता है उनको महसूस भी होता है। जहाँ लगाव नहीं होता, जैसे दुनिया की घटनाएं घटती हैं ऐसे वो भी। लेकिन कहा जाता है जीवन कौन सा सफल है? एक भोगों वाला है, एक संयम वाला है। जिसका जीवन भोगों के अंदर रचा पचा है उसको तो सफल नहीं कह सकते। बाकी संयम वाला, किसी का बहुत ऊंचा हो सकता है संयम, किसी का कम हो सकता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आत्मा के लिए पिल्लर के समान होते हैं। जैसे पिल्लर जब तक मजबूत हैं तो कच्ची दीवारें भी क्या होती हैं, वो भी मजबूत रहती हैं। ऐसे साधु के जीवन में पहला पिल्लर के समान है ब्रह्मचर्य। देखा जाए तो जिसके पास ब्रह्मचर्य है उसके पास सब कुछ है। दूसरा आप देखो रात्रि भोजन का त्याग, कितना बड़ा साधना का, और तपस्या नहीं होती, लेकिन एक रात्रि विहार कितना तप उसके जीवन में इकट्ठा हो जाता। झूठ बोलने का कभी प्रसंग नहीं, सत्य कितना बड़ा। कहते जो महाव्रत बाकी में थोड़ा बहुत, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन जे व्रत जो है, और ये तो नहीं है कि सारा जीवन ऐसे गवाते होंगे। शास्त्र स्वाध्याय, जप, नवकार मंत्र। कहते हैं एक बार नवकार मंत्र श्रद्धा से पढ़े तो कितने पाप कर्म कट जाते हैं। और जिन्होंने सारी उम्र नवकार मंत्र की साधना की है, पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया है, कितनी जीवन में कमाई की, तो जीवन को सफल बनाया। तो जो संयम में जाए, तपस्या में जाए, स्वाध्याय में जाए, वो जीवन क्या है, सफल। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सफल। जैसे जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर ज्यादा आ जाएंगे, जितनी मेहनत थोड़ी करोगे तो उतना क्या होगा, नंबर घट जाएंगे। और पाप की ओर बढ़ोगे तो फिर क्या होगा, गोल गोल निशान लगते जाएंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो छोटी उम्र में संयम धारण किया था, जीवन को सफल बनाया। बहुत प्रेरणा लेने की बात है। हम भी अपने जीवन को त्यागमय बनाएं। और तपस्या नहीं कर सकते, रात का विहार। उन्होंने सारी उम्र की समायिक ली, आयु की समायिक ली, बाकी सारी आयु की ले सके तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन 48 मिनट वाली कर लो। 48 मिनट की रोज की एक भी समायिक हो जाए तो 1 साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 50 साल में कितनी, कितना सहारा इस आत्मा को मिलता है। और ऐसे शास्त्र स्वाध्याय, बोल विचार, थोकड़े, इनसे जीवन सफल होता है। वो आत्माएं धन्य है जिनका जीवन संयम में जाता है, तपस्या में जाता है, भगवान के मार्ग में जाता है।
उनका जीवन अनुमोदनीय है। हमारे जीवन में भी संयम आए, तपस्या आए, हमारे जीवन का एक एक क्षण धर्म साधना में जाए, फिर ही क्या होगी? सफलता हो। जैसे उन्होंने अपना जीवन साधना के द्वारा सफल बनाया, सबका सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामना। परिवार में कमी तो आ गई हो तो शुभकामना उसका स्थान जल्दी पूर्ण हो, कोई और दीक्षा हो, संयम के मार्ग पर आए कोई जीव, क्योंकि दीक्षा लेते तो ही तो संग चलता है। और ये दीक्षा कब से हो रही? वह देखा जाए अनादि काल से। भगवान ऋषभ के बाद कितनी इस भरत क्षेत्र में दीक्षाएं हुई। संयम लेने वाले संयम लेते हैं, संसारी जीव तो है ही। संयम लेने वाले अपने जीवन को सफल बनाते हैं और असंयम की ओर बढ़ने वाले अपने जीवन को हार जाते हैं। तो सबके जीवन में संयम आए, हमारी तो यही शुभकामना है। अब थोड़ी देर हम प्रसंग जो चलाया है वो कर चले। कल स्थावर दर्शक की 4 बातें कही थी। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। आगे अस्थिर। अस्थिर नाम कर्म का क्या प्रभाव है? हमारे अंगों पांगों में स्थिरता नहीं होती। जो जोड़ है वो क्या हो जाते हैं? एकदम फिसल जाते हैं। और देखो भला, जिस समय देखा जाए तो सबसे आश्चर्यकारी दुनिया के अंदर जो हमारा शरीर रचना है, जो आत्मा के कर्मों के अनुसार है। देखो कितने जोड़ हैं शरीर के अंदर। पहले तो उंगलियों अंगूठों के कितने जोड़ हैं, फिर गिट्टे के पास जोड़ है, फिर घुटने के पास जोड़ है, फिर कमर के ऊपर तो जोड़ ही जोड़। रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़ है। केवल नसों के सहारे से क्या है, एक नस भी दब जाती है तो क्या हो जाता है? उसका जिस अंग से संबंध है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे चलो, गर्दन तक कितने जोड़ हैं, लेकिन फिर भी कैसे भागता है। वैसे दुनिया की दूसरी चीज हो, जोड़ पड़ जाए तो कहते बस अब गया, लेकिन हमारा जीवन ही जोड़ों वाला है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो किसी का जे स्लिप कर जाता है, किसी के घुटने स्लिप कर जाते हैं, किसी के डिस्क रीढ़ की हड्डी स्लिप करने लग जाती है, किसी के जे अंगोपांग है, किसी का जहाँ का है, किसी का जहाँ का है। एक बार एक भाई ने बताया, कहते एक भाई को ना छींक आई, इतनी जोर की आई, उसकी भुजा उतर गई। देख, जे जहाँ का ना कंधा उतर गया। जब उतर गया, अब पीजीआई में ले गए और कहते ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करने के लिए एंथीसिया देते हैं। अब जैसे दिया ना, इतनी जोर की छींक आई और वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब डॉक्टर सोचते किसका, अब ऑपरेशन किसका करना, ले जाओ ऑपरेशन थिएटर से क्या आगे घर वाले देखते कि बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। कहते जैसे जल्दी तकलीफ आई थी ऐसे जल्दी क्या हो गई। साधु सतियों की सेवा बहुत करते थे वो। तो ऐसे हमारे अंगों पांगों में जो स्लिप कर जाते हैं, किसके कारण से? इसी अस्थिरता के कारण। स्थिरता के कारण हमारे अंगोपांग अपने स्थान पर दृढ़ रहते हैं और अस्थिरता के कारण उसमें स्थान छोड़ देते हैं। कितने इसकी व्याख्या जे भी करते हैं। जे अस्थिर नाम कर्म पाप कर्म है। पाप कर्म परेशान करने वाला होता है, वो साता देने वाला नहीं होता है। कितने कह देते हैं कानों में जो ना ऐसे
चलते रहते हैं जो अस्थिरता के कारण। हमारी जीव चलती रहती है किसके कारण से? अस्थिरता के कारण। कहा जे अस्थिरता के कारण नहीं है। यदि जो स्थिर हो जाए, जवान चले ना, तो क्या बोलोगे वह? कैसे जवान चलती है और इसके अंदर एक बार अकड़ जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? तो कौन सा पाप कर्म है? जो जवान चलती है जो पाप कर्म नहीं है। अकड़ जाए, मुंह में चले ना, वो क्या है? पाप कर्म। अच्छा, कान यदि अकड़ जाए, नरम ना हो, तो करवट लेना भी क्या होगा तुम्हारे को? ऐसे नहीं भी पढ़ सकते आप। अब ये कान जैसे मर्जी चाहो वैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब जे पाप प्रकृति नहीं है। पाप प्रकृति तो परेशान करने वाली होती है। तो अस्थिरता का मतलब जिसके कारण से अंगोपांग अपने स्थान से जब हिल जाते हैं तो फिर व्यक्ति को असाता होती है, परेशानी होती है। तो जो आत्मा ने किया तो आत्मा को भोगना पड़ेगा। अस्थिर। आगे अशुभ। अशुभ का मतलब किसी को हाथ लग जाता है तो कोई बुरा नहीं मनाता, और पैर लग जाए तो कहते तेरे को दिखता नहीं है, मैं रास्ते में बैठा हूं और पैर मार करके चला गया। अब लोगों में जो धारणा है ना, हाथ शुभ है और पैर अशुभ है, लेकिन ये नहीं पता जितना शरीर के अंदर हाथों से भी ज्यादा महत्व किसका है? पैरों का है ना। शरीर हाथों से भी ज्यादा महत्व किसका है? पैरों का। जो पैर नहीं है तो फिर बच्चे की तरह किस तारे है। इन पैरों ने कितनी सारी बॉडी को, शरीर को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, कितना उपकारी है। लेकिन व्यक्ति कहते छोटे काम करने वाले होते हैं ना, उसका महत्व नहीं रखते। लेकिन जानते हैं छोटे व्यक्तियों के बिना तुम्हारा काम, यदि एक दिन घर में दूध देने वाला ना आए तो, घर में सफाई करने वाले 2-4 दिन छुट्टी कर जाए तो, और आपके घर में बर्तन साफ करने वाली कह बीबी जी मेरी हफ्ते की छुट्टी, और सेठानी के उसी समय सांस क्या होंगे, ऊपर नीचे हो जाए, वही अटक जाएंगे। अरे एक हफ्ता। कहते तुम्हारे भी तो रिश्तेदार है, हमारे भी रिश्तेदार है, हमारी भी शादियां होती हैं, हमें जाना पड़ेगा। तू तो जाएगी लेकिन मुसीबत किसकी होगी? मैंने तो काम करना छोड़ दिया है, अब दोबारा से करना पड़ेगा। क्या हाल होगा? सांस नहीं आएगा। कहा देखो उनका आपके जीवन में कितना महत्व है। आप रोटी खाते हो, उसमें नमक का कितना महत्व है, मिर्च का कितना महत्व है, मसाले का कितना महत्व है। जो ठीक है आटा मेन है, सब्जी मेन है, लेकिन उन मसालों के, नमक के, मिर्च के बिना। तो ऐसे शरीर के अंदर हर अंग का अपना क्या है? महत्व है। लेकिन हमारा दिमाग है ना, किसी को छोटा बना देता और किसी को बड़ा बना दे। आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज कहा करते थे, कहते तुम्हारे घर कोई महारानी सारी उम्र ना आए तो तुम्हारा कोई काम नहीं अटकता, और 2-4 दिन सफाई वाली बहन ना आए तो तुम्हारी सारी व्यवस्था क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन कहते जो हमारा बड़ों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटों की ओर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं दिया इसलिए विद्रोह आया। यदि सारे लोग उनका पूरा ध्यान रखते तो जब विद्रोह ना आता, वो बागी ना बनते। जो किसकी कमियां हैं? इन्हीं लोगों की कमियां। तो कहा अशुभ हमारे शरीर के अंदर भी है। कहते तुम हर समय पैरों को कोसते कोसते हैं, 2 दिन पैरों को अलग कर देते तुम्हारी बॉडी से, फिर देखना क्या होता है। कहते हम तो मर जाएंगे। कहते मरते नहीं हो, पैर अलग कर देंगे, मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा। ऐसे हर एक अंग, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका हमारे जीवन में महत्व नहीं है। चाहे जीवा है, चाहे दांत है, चाहे नाक है, चाहे कान है, और सिर के बालों का कितना महत्व है।
देखो वाला, जो समय से पहले जिनके बाल उड़ जाते हैं कितनी चिंता होती है, उसका नाम ही बदल जाता है। और फिर क्या करते हैं, बिग जिंदाबाद। आप बिग देख करके लोग तो पहचान जाते हैं, लेकिन अंदर तो संतोष होता है, मैं बिना बालों का नहीं हूं। और देखो वाला, जो नाखूनों का कितना महत्व है, हर अंग का शरीर के अंदर, लेकिन व्यक्ति ने जिन अंगों को अत्यंत अशुभ माना जाता है, कहते हैं वो अंग ना हो तो हमारा जीवन ही क्या हो जाएगा, बेकार होगा। तो बात तो अशुभ। अब इसी अशुभ को लेकर के शास्त्रकारों ने कहा कि कोई अंग शुभ है, कोई अंग अशुभ है, जो लोगों की धारणा के अनुसार। दुर्भग, दुर्भाग्य। कहते हैं कि भाग्यवान जहां जाता है, लोगों के काम भी बिगड़े हुए सारे काम ठीक हो जाते हैं, और भाग्यहीन जहां भी जाता है, बनते काम भी क्या हो जाते हैं। कहते हैं किसी समय ना कोई व्यक्ति घोड़े को चारा डलवा रहा था, तो घोड़ा बड़ा अच्छा था, तो किसी के मन में आया, कहते हैं भाई जो घोड़ा किसका है, जे घोड़ा किसका है। कहते जिसका मैं नौकर हूं, जिसका मैं नौकर हूं उसका जो घोड़ा है। और उसका समाधान तो नहीं ना हुआ। कहते तुम किसके नौकर हो। कहते जिसका जो घोड़ा है। 3-4 बार पूछा उसने, और इसी शैली से उत्तर दे। कहते तू अपने मालिक का नाम क्यों नहीं लेता। कहते अभी तक मैंने रोटी नहीं खाई, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया। कहते उसका क्या संबंध उससे। कहते नाम ले लिया तो मेरे को रोटी नहीं मिलेगी। कहते ले मैं तेरे को रोटी देता हूं। और उसने रोटी हाथ में पकड़ा, कहती अब तो बता दे। और उसने बताया। जैसे बताया उतनी देर में घोड़े ने जोर से लात मारी और उसका रोटी कहीं पड़ी। कहते तेरे को बता तो दिया, अब व्रत मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि उस मनहूस का नाम ले लिया। तो कहा ये क्या है, जिसका नाम लेने से भी दूसरे को रोटी नहीं मिलती। एक प्रसंग सुनाते हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो गया। कहते भगवान ऐसा इसका मुंह देख लो ना तो रोटी नहीं मिलती। किसी ने राजा को बताया, राजा के मन में आया, कहते मैं देखता हूं ऐसे होता है। अब राजा ने उसका मुंह देखा सुबह सुबह, भाग योग से राजा को रोटी नहीं मिली। कहते ऐसा मनहूस है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब जिस समय फांसी पर ले जा रहे हैं, कहते बेचारा फंस गया वो। अब जिस समय कहते भाई तेरी कोई इच्छा हो, कहते और तो नहीं राजा से मिला दो एक बार। जब राजा को कहा, कहते मैंने उस मनहूस का मुंह नहीं देखना। कहते महाराज आपका ही नियम बनाया हुआ है क्या, अंतिम समय इच्छा पूरी करनी। उसने जो इच्छा रखी है, कहते लाओ अच्छा। कहते बोल क्या पूछता है। कहते मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, जिसका मुंह देखने से रोटी ना मिले उसको फांसी, और जिसका मुंह देखने से फांसी मिले उसको क्या होना चाहिए। जिसका मुंह देखने से फांसी मिले उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कहते क्या मतलब। कहते आपने मुंह मेरा देखा तो आपको रोटी नहीं मिली, और मैंने सुबह सुबह आपका मुंह देखा और मेरे को। ज्यादा मनहूस कौन है, इसलिए पहले हम आपका नंबर लगना चाहिए। फांसी किसको होनी चाहिए,
पहले आपको होनी चाहिए। राजा कहते छोड़ दो इसको, दिमाग ठिकाने आ गया। दुर्भग, एक व्यक्ति परिवार में आता है, उजड़ा हुआ घर भी बस जाता है। एक परिवार में आता है तो बसा हुआ भी, बेचारे ने कुछ किया नहीं है, लेकिन किस्मत वो काम कर रही। कहते जो अच्छा होता है उसको हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता उसको हम कोसते हैं। कहते हैं दूसरा तो निमित्त है, मूल में तो हमारे अपने कर्म है। मूल में क्या है? हमारे अपने कर्म हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारें, आपका कहीं बुरा नहीं होगा। हमारे कर्म ठीक नहीं है, दूसरा आए चाहे ना आए तो बुरा होने से कोई हटेगा नहीं। तो ऐसे दुर्भग नाम करो। आगे सुस्वर आदेय जश्या कीर्ति, दुस्वर अनादेय अजश्या कीर्ति, ये पाप प्रकृतियां। तो कल जैसा समय होगा, सुनाने का प्रयास।